चलिए बायो की क्लास की शुरुआत करते हैं फिर से। बच्चों, कुछ सवाल मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ। बताओ जी, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। लीवर। तुम बताओ जी, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताओ। पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी है पीनियल, सबसे बड़ी है लीवर। चलिए आप बताइए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बोलो ना। कोशिका। क्या होती है? कोशिका। तुम बताओ, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? किडनी की छोटी इकाई बोलो। किडनी की सबसे छोटी इकाई बताओ। न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। बार बार कंफ्यूज मत हो। हाँ, वृक्क का नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। क्या बार पढ़ा है? ऐसे में नहीं काम चलेगा, थोड़ा एक्टिव रहो। बी एक्टिव इन द क्लास। चले अगला सवाल। बोलो तो, दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। बोलो, थायराइड ग्रंथि क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। चले, वो छोटी पक्षी जो उड़ नहीं सकती है, जो उड़ेगी नहीं। कीवी। चलो, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी। ह्यूमिंग बर्ड। पता है ना, उंगली पे था, इसे दिखाई दे, याद करो। ये उंगली पर भी आ जाता है, इस पर ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है। कीवी किस देश की पक्षी है? न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड देश है, उसी की पक्षी है कीवी। ठीक है। चले, बोलिए। बोता जी, दुधारू पशुओं को कैल्शियम कमी से कौन बीमारी होता है? दुधारू पशु होता है ना, दूध देने वाला, गाय भैंस बकरी। तो उसको अगर कैल्शियम की कमी हो जाता है तो कौन बीमारी होता है? उसको क्या कहलाता है? बोलो, बताओ। बोलो, क्या कहते हैं उसे? मिल्क फीवर। क्या होता है? कौन फीवर? मिल्क फीवर। याद कर, दूध फीवर। बताइए, टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट होता है? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है बताइए? कौन टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। एड्स के लिए? याद नहीं करते? पीछा रिवाइज करो, दोहराइए उसको। एड्स के लिए कौन टेस्ट होता है? याद करो यहाँ पर। एलिसा। और टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट, विडाल। टाइफाइड कैसे होता है बताओ इधर? टाइफाइड कैसे होता है? हाँ, गंदा अशुद्ध पानी पीने से, अशुद्ध भोजन करने से। तो बोलो रे, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, अम्ल वर्षा किनके का द्वारा होता है? अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है बताओ? SO2 और NO2 द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा क्या होता है? SO2 और NO2। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? बोलो, कौन कौन सा इमरजेंसी होता है बताओ? एड्रीनलिन हार्मोन। क्या बताए थे? एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो इमरजेंसी हार्मोन होता है, पढ़ाए थे। एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। डिवाइस तुम लोग नहीं करता है नहीं जी। बोलो, अपने मोबाइल को खो जाना कौन सी बीमारी होता है? अपने नोमोफोबिया। नोमोफोबिया। ठीक है। चलिए, ये सब तुम बता दिए तो आगे आज से लिखो, यहाँ से लिखिए। तो रिवीजन करो, रिवीजन इज डिवीजन। सबसे तेज भूमिचर स्तनपायी कौन है? देखो, सबसे तेज मतलब सबसे तेज जो है भूमिचर स्तनधारी। स्तनधारी कौन सा ये है जो सबसे तेज है, जमीन पर चलने वाला? वो स्तनधारी है। बोलिए, बोलो कौन जी है बताओ? चीता। चीता जो है सबसे तेज है। स्तनधारी मतलब इसमें स्तन हो, समझे? जिसमें क्या हो? जो दूध पिलाता है वो जीव। चीता दूध पिलाने वाला। मानव भी स्तनधारी जीव होता है। ठीक है।
समझे? कितना रफ्तार होता है चीता का, कोई बताओ? चीता कितना किलोमीटर चलता है? कितना रफ्तार से चलता है? बोलो। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? लिख लो। चीता की रफ्तार होती है 100 to 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है चीता। चीता बहुत फास्ट चलता है ना, इसीलिए कहते हैं फास्टेस्ट जीव। दौड़ने में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? चीता। इतना फास्ट कोई नहीं दौड़ता है स्तनधारी में, ठीक है? कोई दिक्कत? चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जमीन का स्तनधारी है, समझे? जमीन का स्तनधारी, ठीक? चले चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है? देखो, मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है? मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है? लिखिए, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने और एमसी जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें खून निकलता है, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? लिख लो, महिलाओं में क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है। एमसी को कंट्रोल कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, ठीक है? हाँ, गर्भावस्था को बनाए रखना है। मासिक धर्म, मासिक चक्र होता है ना, हर महीने में लड़की के योनि से खून निकलता है, हर महीने 28 दिन पर लगभग। वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरली कितना दिन पे होता है? 28 दिन पर। ये भी एक सवाल है, ठीक है? हर 28 दिन पर योनि से क्या होता है? खून निकलता है। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए, पोलियो का टीका की पोलियो के टीके की वैक्सीन सबसे पहले किसने खोजा था? पोलियो के पोलियो के वैक्सीन, पोलियो के टीके की वैक्सीन लिख लो। पोलियो के टीके की वैक्सीन किस महान वैज्ञानिक ने खोजा था? ठीक है, कौन वैज्ञानिक था जो पोलियो का टीका सबसे पहले खोजा था? इलाज। पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी होता है, समझे? तो पोलियो से फैलने वाली बीमारी का नाम है कौन वैज्ञानिक था बताओ? डार्विन नहीं, डार्विन तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो सुनिए, इसका नाम था नहीं, रोनाल्ड रॉस नहीं, रोनाल्ड रॉस मलेरिया का नाम था जॉन जोनस साल्क। नाम लिखिए, जोनस साल्क, जोनस साल्क, जोनास साल्क। क्या नाम है? जोनास साल्क। याद रहेगा? कौन साल्क? जोनास साल्क ने क्या किया था? पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने किया था? मलेरिया टीका का रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। एक बार लिख लो, शॉर्ट में लिख लो और फिर लिख लो, मलेरिया टीका रोनाल्ड रॉस, और पोलियो का टीका जो है वो कौन नाम था? जोनास साल्क। अगला क्वेश्चन लिखो, मूत्र पेशाब का पीएच मान कितना होता है? देखो, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? देखो 6 होता है। कितना होता है? 6। पानी का पीएच मान 7 होता है, समझे?
देखो बच्चों, अगर प्योर वाटर की बात करें इसका पीएच मान कितना होता है 7। मूत्र जो होता है हल्का अम्लीय होता है। क्यों हल्का? देखो पूरी बात कहानी समझो। अगर पीएच मान 0 से 7 होता है, कितना वैल्यू, तो वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अगर एग्जैक्टली 7 हो, ठीक 7 हो, तो क्या होगा पीएच मान? उदासीन। और 7 से 14 होगा तो क्षारीय। समझे? कोई दिक्कत? हाँ? कोई दिक्कत? अब देखिए, तो बेसिकली बता रहे हैं आपको कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6, लिख लो। पेशाब का पीएच मान 6। अच्छा, पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? किस चीज के कारण होता है पेशाब का रंग पीयर? हाँ बताओ कोई। यूरोक्रोम के कारण। लिख लो, लिखिए, यूरोक्रोम, गूगल क्रोम ने, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, बोलो किसी कारण बाबू? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पेशाब रंग पीला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लिए। देखो पेशाब में यूरिया कितना परसेंट? 2%। देखो पेशाब में यूरिया कितना परसेंट होता है? 2% यूरिया होता है पेशाब में। कितना परसेंट यूरिया होता है? 2% यूरिया होता है। ठीक, आज बहुत भयंकर नींद आ रहा है। बोली बात तो बुझ गली। तो पेशाब रंग पीला कितना होता है, क्यों होता है? यूरो कौन कारण, समझ आया? टमाटर लाल क्यों? ए, अब ये नहीं पूछे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। लाल पूछो, लाल क्यों होता है? बोलो बाज निशा, बोलिए आप लोग। टमाटर लाल लाइकोपिन कारण। देखो टमाटर लाल लाइकोपिन, खून लाल हीमोग्लोबिन कारण। ठीक है, और पेशाब पीला, पेशाब पीला होता है यूरो। पत्ती हरा क्लोरोफिल के कारण। देख लो, पत्ती हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती हरा किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, टमाटर लाल क्या होइ छै? लाइकोपिन कारण। पत्ते हरे क्लोरोफिल कारण। और क्या बताया इधर? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। क्या बोले थे? विटामिन ए आई के लिए क्या चीज होने से खाते हैं? अरे मतलब क्या चीज? गाजर, सेब। गाजर, आम, आम से। सेब में तो होता है आपको आयरन, लोहा होता है। ठीक है, समझे? विटामिन ए बैकअप लिखो, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। एक निम्नलिखित में कौन एक एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक आंसर लिखो, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। सल्फानीमाइड, सल्फानी, फैन, फानीली, देखो सल्फानी लेमाइड, सल्फानीलीमाइड। क्या बोलेंगे? सल, लिखो सल और स आधा ल, फ आकार, फा नहर्सी कार नी, सल्फानी, सल्फानी लेमाइड। क्या बोलेंगे? सल्फानी लेमाइड। क्या बोलेंगे? सल्फानी लेमाइड। ये एक एंटीबायोटिक है, सल्फानी लेमाइड। समझे? कौन सा एंटीबायोटिक बोलो? सल्फानी लेमाइड, सल्फानी लेमाइड। देखो इसका यूज करते हैं, इसका मुख्य उपयोग
योनि के फंगल इन्फेक्शन में ठीक करते हैं। जो जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो उनमें क्या होता है, यह ठीक होता है। समझे? इन सब में इनका यूज है। किसका? हाँ, कोई दिक्कत? चले चले आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लिखो। तो या बस तुम ये याद कर लो कि एक एंटीबायोटिक का नाम है। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया, सॉरी एंटीबायोटिक कहते हैं। अभी क्या लिखा है, पढ़ो। सवाल क्या है? हाँ, एंटीबायोटिक जो जो बैक्टीरिया क्या करता है, मारता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है वो होता है एंटी, देखो नाम है एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया को जो मारे वो होता एंटीबायोटिक। चले तुम्हारे तो रोशनी, सबसे तेज कौन जानवर दौड़ता है? कितना स्पीड? हाँ, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो तुम बता रहे लड़की, बोलो पेशाब का रंग, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। तुम बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे खून लेता है? ए बी। अच्छा वो खून देता है ओ, समझे? चलो आगे सवाल लिखो। आरबीसी कहाँ बनता है, शरीर में कहाँ बनता है? लिखो लिखो। आरबीसी कहाँ बनता है? बॉडी में रेड ब्लड सेल, लिख लो। ये अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पर? लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी बनता है। लिखो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या बनता है, की बने छे? आरबीसी। समझे? याद रहेगा ना? क्या बोले? आरबीसी का जीवन काल, इसका नाम एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? बिसर ही नहीं, एक दो बार ही। एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। पता है चॉकलेट ऐसे होता लाल, पता है छोटा छोटा। अच्छा 1 सेकंड में कितना बनता है? कल बताए थे। हाँ, 20 से 30 लाख से ऊपर। 1 सेकंड में कितना बनता है? 20 से। ये बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनता है। आगे लिखिए। तम्बाकू में हानिकारक पदार्थ का क्या नाम है? ठीक है, तो तम्बाकू में हानिकारक पदार्थ का नाम लिखो निकोटीन। इसे लिखो निकोटीन। तम्बाकू में हानिकारक पदार्थ का नाम लिखो निकोटीन। निकोटीन निकोटीन निकोटीन। तम्बाकू में जो नशीला पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? निकोटीन। ये पता है, यह तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है और लत लगाता है। क्या लगाता है? लत, लत लग गई है ना, सुनो ना। तो लत लगा दी, जितने जल्दी तम्बाकू छूटे नहीं लोग का, लोग मांग चैंग खा ले छे। देखने में तम्बाकू लत लगता था ना, तो बड़ा कितना करोड़पति आदमी मंगा से मांग खा लेते, लाओ मांगे छे ना। तो वही है, क्योंकि तम्बाकू को लत हो। तम्बाकू में की पैदा खराब चीज? निकोटीन। गुटखा में भी निकोटीन होता है। निकोटीन, गुटखा में, तम्बाकू में क्या होता है? जो लत को बरकरार रखता है, लत को और मजबूत कर देता है। नहीं, अच्छा बताओ, नो टोबैको डे कब मनाते? बताओ। तम्बाकू को नो टोबैको डे मतलब तम्बाकू नहीं खाना है इसका डे। लिख लो, खोज के लाना, लिख लो। नो टोबैको डे मई में होता है। कब मई को? बताइए, नो टोबैको डे कब मनाते हैं? लिख लो, नो टोबैको डे। टोबैको नहीं खाना है, नो टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। कब मनाते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं हम। मेरे हिसाब से 31 मई होता है।
नो टोबैको डे कब मनाते हैं? हाँ ठीक है, 31 मई। कौन मई का? क्योंकि परीक्षा में एसएससी में पूछा था सवाल, इस सवाल एसएससी में पूछा था। तो तम्बाकू में की होइ छै बाबू? निकोटीन। निकोटीन शरीर के लिए खराब चीज होइ छै, इसी से एडिक्शन लगता है, खराब लत। इसको मत बोलना। तम्बाकू, नो टोबैको डे का मतलब तम्बाकू नहीं खाने का डे, तो तम्बाकू के प्रति जागरूकता फैलाने का दिवस होता है, नो टोबैको डे। महीना में लास्ट का क्या है? 31। बढ़े आगे, देखो तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष का नाम, देखो यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ता है यूकोलिप्टस, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। बहुत तेजी से बढ़ने वाला जीव का नाम क्या है? पक्षी का नाम, वृक्ष का नाम क्या है? यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस, यूकोलिप्टस। देखो क्या लिखा है, यूकोलिप्टस का जो है वृक्ष बहुत बड़ा होता है, देखो इसे हम सागवान कहते हैं क्या? ये यूकोलिप्टस है। हाँ, ए कौन गाछ है बोलो? हाँ, नहीं पर बहुत पैग होता ना, नहीं तो कितने जल्दी पैग जाता है। यूकोलिप्टस ये क्या है? ऐसा नहीं बोलो। यूकोलिप्टस गाछ जो होइ छै बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक। सबसे तेजी से बढ़ने वाला गाछ यूकोलिप्टस। चले, तुम बोलो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर? चीता। कितना स्पीड होता है? 100 से 120। बोलो ना, 100 से 120। चले, तो कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? देखो, तो कौन सा विटामिन, लिखो क्वेश्चन। विटामिन डी, हाँ। कौन सा हार्मोन, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन धूप में मिलता है, सूर्य प्रकाश में? कौन? विटामिन डी, ठीक है, कोई दिक्कत? विटामिन डी। समझे? विटामिन डी को एक प्रो हार्मोन माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सूर्य की रोशनी की मदद से स्वयं कर सकता है। ये सूर्य की सुबह का जो धूप होता है उसमें होता है। सुबह का धूप में क्या होता है? हर हमेशा का धूप में नहीं, सुबह का धूप में विटामिन डी बनता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, एड्स वायरस कौन सी कोशिका को मार देता है? एड्स वायरस कौन सी कोशिका को मार देता है? ठीक है, कौन सी कोशिका को मार देता है? चलो समझे, आंसर लिखो। टी सेल को, टी कोशिका को, टी कोशिका को मारता है। किस कोशिका को? टी सेल को मारता है। देखो टी सेल क्या करता है पता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करता है। कौन? टी सेल। देखो शरीर में भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसी खूबी बनाई है भगवान ने, कोई भी चीज़ अगर हानिकारक चीज़ खाएंगे ना, तो उससे जो भी चीज़ मतलब खतरनाक चीज़ें आएंगी उस पर लड़ेगा हमारा शरीर, उसमें टी सेल का काम होता है। ये हरामी एड्स क्या करता है? टी सेल को ही मार देता है। समझे? क्या करता है? टी सेल को ही मारता है। कौन? एड्स। याद रहेगा? डन? हाँ। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एड्स किसको मारता है? टी सेल को मारता है।
नोट में लिखो। टी सेल हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है। एड्स HIV वायरस उसी को मार देता है। टी सेल हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है। यह उसे ही मार देता है। कौन उसे ही मार देता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इम्यून को ही खत्म करता है, इम्यून को ही डेफिशिएट कर देता है, खराब कर देता है, खत्म कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। चल आगे लिखिए। सर आया ना? क्या बोले? इसलिए छोटा मोटा घाव भी होगा तो एड्स में नहीं छूटेगा। क्यों? टी सेल को ही खत्म कर देता है। कोई दिक्कत? चलिए, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। क्या मनाते हैं प्रत्येक साल? एड्स दिवस। ठीक है, तो दिक्कत? चलिए, क्यों मनाते हैं 1 दिवस को? बताओ जी, 1 दिसंबर क्यों मनाते हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट? क्यों मनाते हैं? हाँ, कहो ना, जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस। हाँ, एड्स हम लोग दिवस 1 दिसंबर क्यों मनाते हैं? जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले लोगों में। चलो आगे लिखो। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाला अंग का नाम? यकृत। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाला अंग का नाम है यकृत। यकृत, लीवर बताए थे। लीवर के बारे में मैंने कितना सारा प्रश्न बताया है तुमको, है? बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर। बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर। कल पढ़ाई थी, लिखाए थे। बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में। और बताए थे लीवर में क्या होता है, एक क्वेश्चन और बताए थे। लीवर की सबसे छोटी इकाई बोलो, देख के बोलो। हेप्टिक। देखो, लीवर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हेप्टिक लोब्यूल। लेब्यूल क्या होता है? हेप्टिक लेब्यूल। याद कर लेना, मत बोलना, हेप्टिक लेब्यूल। अच्छा, लीवर से और क्या क्वेश्चन पढ़ाए थे? बताओ जी, हरिओम बोलो। हाँ, रिकवर। एकमात्र अंग है जो रीजनरेट करता है, मतलब लीवर में ही, लीवर ही वो स्थान है जहां पर यकृत में क्या प्रवेश करता है? यूरिया। रक्त में यूरिया कहाँ प्रवेश करता है? लीवर में। कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? लीवर। ठीक है, चलो। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला सवाल लिखो। आगे लिखिए। मशरूम की प्रकृति कैसी होती है? मशरूम की प्रकृति कैसी होती है? देखो, होती है, लिखो। मशरूम की प्रकृति कैसी है? लिखो, कवक। मशरूम कवक होता है, फंगस, फंगी, फंगी। मशरूम एक फंगी होता है, मशरूम फंगी। ठीक है, देखो, तुमने देखा होगा ये मशरूम होता है, क्या होता है? देखिए यहाँ पर, ये क्या है? बोलो क्या ये? व्हाट इज दिस? मशरूम। ये मशरूम है, जानेगा ना क्या है बाबू? ये एक फंगी होता है। क्या होता है? देखिए, तो देखते हो कि लकड़ी से पर उग जाता है। इसे देखो, लकड़ी है ना, लकड़ी का नमी सोख लेता है, उग जाता है। कौन? ये क्या है जी? हाँ, मशरूम। ये किससे उगता है? लकड़ी पर नमी, लकड़ी के नमी को सोख लेगा, उग जाएगा। चले, यह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है,
उत्पादक नहीं है। मशरूम समझ आया, मृतजीवी क्या है, इसे नोट में लिख लो। देखिए, मशरूम एक मृतजीवी कवक होता है। मशरूम एक मृतजीवी कवक होता है। यह सड़े गले पदार्थों से भोजन लेता है। यह सड़े गले पदार्थों से क्या लेता है, भोजन। कौन, मशरूम। कोई दिक्कत याद हुआ, क्या बोले तो, हाँ मृतजीवी है। ठीक है, आगे लिखे। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है, लिखो। कौन सा जंतु है जो सबसे जोर से बोल सकता है। चलिए देखिए, सबसे जोर से बोलने वाला पृथ्वी पर जीव है, नाम है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। कितना व्हेल, ब्लू व्हेल। कौन सा व्हेल, ब्लू व्हेल, नीला व्हेल। देखो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल ऐसा, देखो ये ब्लू व्हेल है, ध्यान से सुनिए। देखिए धरती पे आके गिरा है, देखो ये ब्लू व्हेल है। ये क्या है, ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल। जैसे बोलो क्या है, ये धरती पर, ये देखो, ए ध्यान सुनो, क्या जोर से बोलो, ब्लू व्हेल जो होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यह बेसिकली ऐसा जीव होता है, धरती पर इतना तेज कोई नहीं बोलता है। 188 डेसिबल इसका साउंड होता है। क्या 100 किलोमीटर तक इसका साउंड जाता है समुंदर में, समझे। एक बार दहाड़ता है तो कितना 100 किलोमीटर इसका साउंड जाता है। लिखो, देखिए ब्लू व्हेल की आवाज की तीव्रता 188 डेसिबल होता है। समझे, 188 डेसिबल तक। कितना डेसिबल तक, मतलब इतना फास्ट दौड़ता है कौन, मतलब सॉरी, साउंड करता है ब्लू व्हेल। और सैकड़ों किलोमीटर तक इसका साउंड सुनाई देगा समुंदर में, बताओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो आगे लिखिए, नेक्स्ट सवाल लिखो बच्चों। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का समान उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का समान उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का सामान्य उत्पाद है, ऐसे लिखो। जल, पानी, H2O। समझे, देखो देखो। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कोई बताओ। पौधा ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी। और श्वसन से भी क्या निकलता है, पानी निकल जाता है। नहीं, ऑक्सीजन निकलता ही है। जब पानी निकलेगा तो पानी में ही क्या है, H2O। पानी में क्या है, तो सीधी बात है क्या निकलेगा, जब पानी निकल गया तो पानी में तो ऑक्सीजन होता ही है ना। चलिए, सिंपल सी बात है। चलो अगला सवाल लिखो। मतलब कौन सा विटामिन घाव भरता है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन सी क्या करता है, रक्त घाव भरता है। अब विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का। चलो अगला सवाल लिखो।
सर्पदंश, सांप काटने बोलते हैं, सांप काटने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? देखिए, ध्यान दीजिए, तो आंसर हो, देखो समझो। तो क्वेश्चन पूछा है कि जब सांप काटता है, जब स्नेक बाइट करता है, बहुत खराब जीव होता है सांप। हाँ, खास करके गौमन सांप तो सबसे खतरनाक होता है। कोबरा, किंग कोबरा, गौमन। धामन नहीं होता विषैला, धामन धामन जहरीला नहीं होता है। धामन करकरेत बहुत ज्यादा दीवार से में रहता है, बेड से में आ जाता है। हाँ, सांप बहुत खतरनाक, साइलेंट किलर। तो ध्यान रखो, हम क्या बता रहे हैं, सांप जो होता है, सांप जब काटता है ना, सर्प स्नेक बाइट जब होता है, तंत्रिका तंत्र को खत्म करता है। किसको? नर्वस सिस्टम को खत्म करता है, और उस चीज को पंगु बना, मतलब कि पैरालाइज कर देता है। पंगु मतलब लकवा टाइप का हो जाता है पूरा शरीर, जिस काटता है उसे सुन कर देता है। समझे? लिखिए, देखिए आंसर को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन? हाँ, सांप। सांप जो है किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। आगे लिखो, किसी भी पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? बोलो, लिखो, किसी भी पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? एनुअल रिंग्स ऑफ द स्टेम ऑफ। आंसर लिखो, इसके तना की गोलाई को देखकर, इसकी तना की गोलाई, वार्षिक वलय को गिन कर, इसकी तना की गोलाई, गोलाई मतलब तना है ना जी, गोलाई। अब एक लिखो, वार्षिक वलय को गिनकर। देखिए क्या होता है, परेशानी समझो। देखिए, ये पेड़ है, क्या है? अब इसका उम्र पता कर ले, मान लो, देख रहे हो ये वाला, देख रहे हो रिंग, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, जितना रिंग है उतना साल। तो पेड़ का बुझ गए ना, तो पेड़ का कैसे निकलेंगे बताओ? रिंग्स को, किसको? घेरा को, ऐसे गोल गोल होता है ना, तो कितने घेरे हैं, देखो ये देखो, ये देखो, ध्यान दो, देखिए समझिए, किसके घेरे को गिन को क्या करेंगे, पता करेंगे? उम्र। एक बार ध्यान नहीं, समझ इधर, तो घेरा का गिन को क्या पता करेंगे बाबू? हाँ, आयु। कोई पूछेगा तो बता देना, कोई दिक्कत? समझ आ गया? क्या बोले? हाँ, बस बस बस। अगला सवाल लिखिए, किस बीमारी का एक कारण विषाणु है, रैबीज? किस किस बीमारी का एक विषाणु है, विषाणु रैबीज जो होता है, वो क्या होता है? बोलो, विषाणु किस का कारण एक विषाणु है, को रैबीज, रैबीज का कारण। क्या नाम है? रेबीज। कोई दिक्कत? समझ आ गया? आया समझ में? तो रेबीज का क्या है? रेबीज कुत्ता काटने से, बंदर काटने से, बिल्ली काटने से। इसके पापा को काट लिया था। क्या घुसिया पढ़ लोगे? क्या गो? 5 घुसी। बिल्ली, बंदर, कुत्ता, और कौन एगो जीव होता है? लोमड़ी। आ लोमड़ी काटने से, बिल्ली काटने से, कुत्ता काटने से, बंदर काटने से। जी, तो रेबीज वायरस से किससे फैलता है?
वायरस वाली बीमारी मत भूलना, ठीक है। चले, कोई दिक्कत? हाँ, देखो, रेशम के कीड़े का खाना, भोज्य पदार्थ क्या है? मतलब रेशम का कीड़ा क्या चीज खाता है? क्या चीज खाता है रेशम का कीड़ा? रेशम का कीड़ा क्या चीज खाता है? उसका पत्ता फेवरेट खाना क्या है? देखो, ध्यान सुनिए। देखिए बच्चा, रेशम का, जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मीट खाते हैं, सलाद खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं ना। तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है? वो खाता है सहतूत का पत्ता। किसका पत्ता? मलबरी, दादा बताए थे ना, फोटो दिखाए थे ना। तो मलबरी का पत्ता का लिख लो आंसर को, सहतूत का पत्ता, मलबरी लीव्स। सहतूत का पत्ता कौन खाता है? ये देखो, ये देखो, ये यही है सहतूत। किसका पत्ता है ये देखो, इस पत्ते को खाता है रेशम का कीड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत? और ये जो देखो लाल कलर का, ये है मलबरी। ये क्या है? मलबरी है। तो क्या जैसे बोलो, मलबरी कौन है? ये मलबरी। चलिए आगे डिस्कस करें। देखो, इन पत्तों खाने से उसको पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण, ठीक। कोई दिक्कत? अगला सवाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जांग की हड्डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ये होता है जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, कान की हड्डी। छोटका कान की हड्डी, सबसे बड़का जांग की हड्डी, फीमर। चल अगला सवाल देखिए। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस प्लांट। इस पौधा में कोई बीज है, ये क्या है? लेकिन क्या नहीं है? फल नहीं होता है। समझ आया? किस पौधे में? साइकस का प्लांट। देखो ये साइकस, देखो ये बीज है। क्या है? बीज। क्या नहीं होगा इसमें? फल नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो लिखिए साइकस। समझ आ गया? येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी होती है, वह कौन, क्या है? येलो केक नामक, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी होती है, वह है? देखा, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी होती है, वह है, ऐसे लिखो, यूरेनियम ऑक्साइड। वह क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड। देखो क्या है, पूरी बात समझो। देखिए, यूरेनियम ऑक्साइड। देखिए बच्चों, सुनिए। देखो, यूरेनियम एक धातु है, क्या एक, और जो उसका ऑक्साइड होता है, इसका बॉर्डर पर क्या होता है पता है? तस्करी। इधर का देश इसको भेजता है, इधर देश इसको भेजता है।
इसे येलो केक क्या कहते हैं? येलो केक, देखो ये होता है, देखो ध्यान सुनिए, तो ये ऐसा दिखता है येलो। कौन केक है? तो किसे येलो केक कहते हैं? ऑक्साइड को। आए समझ में? क्या बोले, देखो ये इसी पत्थर से निकलता है। एक बार ध्यान सुनिए, जब बता रहे इधर देखो लगेगा जहाँ पर, देखिए मर, ये है यूरेनियम ऑक्साइड। क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो सिंपल तुमको पूछेगा कि ये लोग किसे कहते हैं, बोलोगे यूरेनियम ऑक्साइड को। इसका सीमा पर क्या होता है? स्मगलिंग। क्या होता है? स्मगलिंग होता है। जैसे बिहार में नेपाल बॉर्डर पर खाली शराब पकड़ाएगा, लोग दारू पी के आ जाता है नेपाल से, और आ, चलो आगे बढ़ा जाए। याद हो गया ना? ये गाढ़ा, ये यूरेनियम का अयस्क होता है ना? चलो, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों तस्करी करते हैं लोग, क्या खासियत है इसका? देखो, यह परमाणु रिएक्टर में, जो परमाणु रिएक्टर होता है, इसमें ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? ईंधन, ईंधन, फ्यूल। जना अपने लोग खाना बनाने में गैस का यूज करते हैं ना, तो गैस क्या है? ईंधन। ध्यान सुनिए, गैस की चाहिए ईंधन। इसी प्रकार जो बड़े बड़े परमाणु रिएक्टर होते हैं, इसमें ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। किसका? ये लोग केक का, ये ना यूरेनियम ऑक्साइड का। कोई दिक्कत? समझ आया? क्या बोले? नोट में लिख लो। देखिए, इसका यूज हम लोग येलो केक बैगन को, यूरेनियम ऑक्साइड का यूज परमाणु रिएक्टर में के ईंधन के रूप में करते हैं। परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? येलो केक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डन। आंसर क्या होगा, बोलो? ऑक्साइड, येलो केक। देखो ये है यूरेनियम ऑक्साइड। चलिए, इसका यूज किस में करते हैं? मतलब मतलब जो परमाणु रिएक्टर, परमाणु बिजली से बनता है ना, तो इसमें। अरे वाह, चलिए देखो, अगर किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? आंसर लिखो, शीत मौसम में, ठंडे मौसम में। तो ठंडा मौसम होता है, इसमें इसमें फैट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वसा। ठीक है, फैट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। शीत किसमें? ठंडा में। सर्दी में क्या होता है? शरीर के अंदर तापमान को बनाए रखना होता है। ठंडा में ठंडा लगेगा तो क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, चाहिए ना जी? ऊर्जा बेसी खपत होगा। तो हम लोग फैट कम होता, क्या होता है? फैट ऊर्जा को बनाए रखता है। किसको? इसीलिए इस मौसम में इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। फैट क्या देता है बताओ? ऊर्जा। फैट क्या देता है? वसा मतलब ऊर्जा। नोट में लिख लो, लिखिए, वसा को फैट हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वसा को फैट हमें एनर्जी प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठंडा में हमको ज़्यादा, ठंडा में हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? क्या बोले? ठंडा में हमें ज़्यादा ऊर्जा क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस की आवश्यकता होती है? कौन गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। समझ आया? अरे भाई, पौधा को क्या चाहिए? CO2 चाहिए। ठीक है, इसलिए CO2 की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? लिखिए, कौन सा स्तनीय स्तनीय जंतु है? स्तनीय जंतु मतलब स्तनधारी, जिसे दूध देता है, स्तनधारी जंतु जो उड़ सकता है। वाह! कौन सा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है? चमगादड़। चमगादड़। देखिए, चमगादड़ एक ऐसा ना जो उड़ जाता है। उड़ता कौन है? चमगादड़। आया समझ में? चलिए आगे लिखे। चमगादड़ कौन सा जीव है बाबू? हाँ, ठीक। आगे लिखिए, पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी सबसे प्योर होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, खूब उसको पी भी सकते हो। पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का पानी। चलो बताओ तो, संतरा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम? हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड। बोलिए, समझा ली बात? एक बार लिख लो। लिखो, संतरा, नींबू, मौसम्बी, सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद कर लीजिए। संतरा में, नींबू में, संतरा में, नींबू में, धात्रिक में, आंवला में, मौसम्मी में, मौसम्बी का जूस, मौसम्मी में, इन सब में विटामिन सी। मतलब इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टा फल में ज़्यादातर होता है। ठीक है, जितना भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है? अब विटामिन सी घाव को जल्दी क्या करता है? भरता है। समझे? घाव कौन भरता है? विटामिन सी किस किस में होता है? खट्टे पर ज़्यादातर, नींबू में, संतरा में, धार्तिक में, मौसमी में, इन सब में। याद हो गया? चलिए चलिए आगे बताइए। फाइलेरिया किस कारण होता है? देखो, फाइलेरिया बीमारी किसके कारण होता है? देखो, कौन बीमारी, मतलब कौन मच्छर होता है जिसे फाइलेरिया होता है? मतलब क्यूलेक्स मच्छर। लिखो, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया डिजीज। देखिए देखिए, एक बीमारी होती है फाइलेरिया। देखो, जिसमें जो होता है जीव, टांग इतना ऐसे हो जाएगा। टांग कैसे हो जाएगा? बहुत हाथी, हाँ, इसे हाथी पैर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, ये देखो, इसको देखो, देखिए इधर। अरे इसे क्या कहते हैं? हाथी पैर। क्या है ये? तो हाथी पैर। इसे हम लोग किस मच्छर काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर काटने से। तो मच्छर से तो बहुत बीमारी होता है। अच्छा, इसमें एगो कीड़ा भर जाता है, पता है? देखो ये जब देखो यहाँ पे गौर करो, ये देखो, ये फाइलेरिया है, इसे हाथी पाँव क्या कहते हैं? इसे हाथी पाँव कहते हैं। समझ आया? कौन पाँव है ये? ठीक नहीं होता वो, एक समय तक ही होता है ठीक। जब शुरू में ही कराओगे तो फूल लगे कि टांग फूला है, उसको डॉक्टर तुरंत दिखाओ। हमारे पापा को हो गया था। पापा के ने मतलब मच्छर कटने रहे, तो अगर नहीं होता तो फलेरिया हो जाता है। 25-30 हज़ार रुपये लगा सुइया से, रोज सुइया दवा दवा के दवा, सुइया से ठीक हुआ। मच्छर बहुत हरामी चीज होता है, मच्छर से बहुत बीमारी होता है। मच्छर का नाम यार कौन मच्छर है? क्यूलेक्स मच्छर। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें हो कि मच्छर काट ले तो एगो चीज, एगो कीड़ा पैदा कर लेता है, नाम है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। कौन?
ये वो कीड़ा होता है, उसमें उसमें फैल जाता है। ये देखो ये, इसी को जूम करेंगे ना, देखो इधर, देखो इसी को जूम करेंगे तो ये रहे बुचेरिया बैंक्रप्टी। ये क्या है बुचेरिया, समझ जान दी है लड़की, देखो ये एलिफेंटेसिस है, तो बुचेरिया बैंक्रप्टी नाम का इसमें कीड़ा फट जाता है, ये होता है। लिख, नोट में लिख लीजिए। देखिए फाइलेरिया मुख्य रूप से बुचेरिया बैंक्रप्टी नामक कृमि से होता है। फाइलेरिया मुख्य रूप से, लिखिए, बुचेरिया बैंक्रप्टी कृमि से होता है। बुचेरिया बैंक्रप्टी कृमि, बैंक्रप्टी नामक कृमि धागे से होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है, बोलो। हाँ ठीक है, इसे हम हाथी पैर भी कहते हैं, एलिफेंटाइसिस, हाथी पैर एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। इस बीमारी को हम लोग, हाँ मतलब जो ये बीमारी है, हाँ ठीक है, फाइलेरिया, इसे हम लोग, फाइलेरिया को हम लोग हाथी पैर एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस। अरे बाप, ये देखो कौन बीमारी है, देखिए कौन बीमारी है, फाइलेरिया। कौन बीमारी, चलो। सो और क्या बोलते हैं, हाथी पाँव, हाथी पाँव। और बुचेरिया बैंक्रप्ट, इसका मुख्य कारण दो गो होगा, या तो कीड़ा होगा, बुचेरिया बैंक्रप्टी होगा, या मच्छर होगा। ठीक है, चले, इसे तो मत बोला, आसान सवाल है ना, बहुत आसान है सब, बहुत आसान है जी, है ना। देखो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, कितना होता है तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर, देखिए मतलब हुआ 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा। क्या बोलेंगे बाबू, अच्छा 98.6 हो तो नॉर्मल है, 99 भी नॉर्मल है, ठीक ठाक है, लेकिन 100 हुआ तो थोड़ा बुखार हो, 101 में और बुखार, 102 में बहुत बुखार, 103 में और ज्यादा, 104 में तो बहुत ज्यादा होगा। आए समझे, नॉर्मल कितना होता है, 6, 98.6, सेल्सियस में पूछेगा तो ये दोनों अलग अलग मात्रक है ना। आ? हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, याद हो गया जी, तो 98.6 फ़ारेनहाइट, तो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा पढ़ोगे ना सब आसान लगेगा। चलिए आगे लिखिए, देखो कौन, किसे हम लोग प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके को, एनपीके, एनपीके जो होता है प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। देखो अब एनपीके क्या, देखो एन मतलब होता है नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम, के मतलब लिख लो, एनपीके का नाम लिखो, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है।
कोई दिक्कत आया सामने? क्या बोले जी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन बेसिक होता है एनपीके। पौधा को कम से कम क्या चाहिए हमको? एन चाहिए, पी चाहिए और के चाहिए। आया समझ में? चल आगे लिखो, बस थोड़ी देर और पढ़ाएंगे, जल्दी कर देंगे। देखो, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकीरी बैगन को एलम का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकीरी बैगन को एलम का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, फिटकीरी का यूज क्यों करते हैं? आखिर क्या करता है फिटकीरी? देखिए, फिटकीरी काम देखो क्या, सुनो पूरी बात समझो। अगर कोई गंदा पानी है, इधर ध्यान नहीं करनी, ए सुनो, कोई गंदा पानी है, डर्टी वाटर है, उसमें हम क्या मिलाएंगे? फिटकीरी, एलम, ALUM, फिटकीरी हम कहते हैं एलम। तो क्या करता है फिटकीरी? जितना भी मान लो पानी के अंदर गंदगी है, मिट्टी है, पूरे गंदगी वाले मिट्टी को नीचे बैठा देगा तली में। जैसे मान लो ये गिलास है, ये क्या है? खाली है, अभी चाय पिए थे, इसमें पूरा पानी भरा है। क्या भरा है? लेकिन मिट्टी में क्या है? मिट्टी में मान लो कि गंदा है, मिट्टी में क्या है? अगर हम फिटकरी इसमें डाल देंगे तो पूरा मिट्टी का पूरा पानी का पूरा मिट्टी कहाँ बैठ जाएगा? तलहट्टी पर, यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर इस पानी को हम ऐसे निकाल लेंगे, ये वाला पानी क्या होगा? ये वाला पार्ट इसको फेंक देंगे। समझ आया? तो लिखिए, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए, मिट्टी के कण को जमा देता है, मिट्टी के कण को जमा देता है फिटकरी। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? आया समझ में? क्यों करते हैं बाबू बताओ? मिट्टी के कण को नीचे बैठा देता है, समझे? हाँ, लिखो, नोट में लिख लो, मिट्टी के कण भारी बनकर बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। मिट्टी के कण भारी बनकर, मिट्टी के कण भारी बनकर बर्तन की तली, तली मतलब पेंदी में, नीचे में बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को हम स्कंदन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्कंदन प्रक्रिया, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन इन वाटर। क्या कहते हैं बाबू? प्रक्रिया क्या कहते हैं? कोएगुलेशन, COAGULATION, COAGULATION, कोएगुलेशन। क्या बोलेंगे? देखो ये ध्यान दीजिए, सुनिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो, ए पानी में मिट्टी कहाँ बैठ गया? नीचे बैठ गया। तो फिटकरी इसको नीचे बैठाता है। फिर क्या बैठाता है? इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्कंदन। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। कोई पूछेगा तो बता देना, कोई दिक्कत? बोलो। सुनाया जी? हाँ, है ना आसान? स्कंदन समझ आ गया? चलिए, तो समझो, ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। चले, बोलो तो जी, कल पढ़ाए थे पहाड़ी क्षेत्र किस लोगों को घेंगा हो तो बाज जा, बहुत कमजोर। अभी तो बोले पहाड़ी क्षेत्र में, क्या बताए थे? बताए थे पहाड़ी सब रहता है 6-6 महीना ऊपर। हाँ, बोला गया तभी नहीं बोल पाए, तब भी नहीं बोल पाए, देखो ना, बहुत कम, घर में पढ़वे नहीं करते। बताए थे ना पूरा कहानी जी, 6-6 महीना उतरता नहीं है वो सब, तो नमक खरीदता नहीं है। जब नमक नहीं खरीदता तो समझते ही क्या होगा? क्या
हाँ, तो नमक कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा गलगंड, ठीक है, पहाड़ियों को होता है सब। ए लड़की तो पढ़ती नहीं घर पर, बताए थे प्रोटीन कमी से दो बीमारी होती, कौन कौन, मरासमस और क्वासियोरकर, दोनों बच्चों में होता है, ठीक। चल अगला सवाल, तब पढ़ो, बोलो जी, विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है बता, लीवर। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, लीवर। कौन सा अंग है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक। अच्छा, ये बताइए बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर। कौन बनाता है, लीवर, बाइल जूस, सब लीवर। लीवर का 500 काम है, लीवर का बहुत ही काम है। लीवर की छोटी इकाई बोलो, हौ से बोलो अभी, ये पढ़ाए थे, लीवर की छोटी इकाई है हेप्टिक, देख के बोलो, छोटी का क्या, हेप्टिक लेब्यूल, हेप्टिक लेब्यूल किसकी इकाई होती है, लीवर की। कौन सा जीव, कौन सा अंग है जो सबसे ऑटोमेटिक खुद को बना लेता है, लीवर। कोलेस्ट्रॉल कौन अंग बनाता है, लीवर। चलिए ये सब बहुत बता दिए थे ना। बोलो कौन सी पक्षी उड़ने वाली होती है, उड़ने वाली, गोरैया, उड़ने वाली, सब पक्षी उड़ने वाला, दो पक्षी को छोड़ करके कौन को पक्षी नहीं उड़ती है बताओ। न्यूजीलैंड के पक्षी का नाम क्या था, कीबी। ऑस्ट्रेलिया के पक्षी नाम है एमू, क्या नाम है, यो लिख, नोट लिख लो। दो पक्षी नहीं उड़ती है, एक न्यूजीलैंड की पक्षी कीमी, ऑस्ट्रेलिया का पक्षी एमू। न्यूजीलैंड की पक्षी कीबी है और ऑस्ट्रेलिया के पक्षी का नाम है एमू, एमू, जो फ्लाइटलेस होती है, फ्लाइटलेस, नहीं उड़ सकती। तो नहीं उड़ने वाले पक्षी में दो पक्षी आता है, कौन कौन, कीवी और एमू, कीवी और एमू। कोई दिक्कत, आगे लिखे, योग्यतम की उत्तरजीविता, अल्लाह से लिखो, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, देखो बताते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, आंसर लिखे, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, तो क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन, क्या है, हाँ, मतलब योग्यता की उत्तरजीविता, ये क्या होता है, योग्यता की उत्तरजीविता है क्या, बताओ, बताइए, नहीं समझे, अरे जो आदमी योग्य है वही जिएगा, जो कमजोर है वो मर जाएगा, जो फिट है वही सरवाइव करेगा, क्या समझे, क्या, जो फिट है वही सरवाइव करेगा, दवा आदमी कुछ कुचल के रोन देगा सबको, दवा आदमी, जो कमजोर आदमी उसको रोन देगा, युवा आदमी, बलिष्ठ आदमी। देखो डार्विन ने कहा था, पर थ्योरी सही भी है, ये बिल्कुल सही थ्योरी है, इसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जे फिट छे से सर्वाइव करते, जे फिट नहीं छे से दुनिया से अनफिट भोगा बाहर हो जेते, बोली बात, क्या बोले, जो फिट है वो जिंदा रहेगा, जो अनफिट है वो रेट से बाहर। इसका एग्जाम्पल परीक्षा में होता है, फिट है तो परीक्षा पास करोगे, फिट नहीं तो बाहर जाओ, बेरोजगार के फौज में जाओ, फिट हो तो दौड़ के पास करो परीक्षा, अनफिट हो तो हाँकते रहो, हा, हा करते रहो, तुम नहीं होता है। फिट मतलब जो फिट है वही जिंदा रहेगा, इसका मतलब सिंपल हुए हुआ, क्या बोले, अरे जे जकरा में कैपेसिटी छे से उठेते नौकरी, वो जिंदगी जीते, वो मौज करते, जकरा में नहीं छे से बैसल रहते। थ्योरी के दल के, चार्ल्स डार्विन, कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, देखो दिखाते हैं, देखो डार्विन साहब से भेंट कर लो, बहुत देखने में ही लगता है वैज्ञानिक है, देखो ये कौन है, ए देखो कौन है ये, देखो देखिए में लागे छै बाप, ई सब कतेक बाप बनल छै, देखे छियै, देख रहे हो मेरी बात,
देखने से ही लगता है कि विशिष्ट प्राणी है, साधारण आदमी थोड़े ऐसे होगा। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को देखो, दाढ़ी मूछ, देखिए डार्विन, ये क्या चाहिए, बोलो इसका नाम बोलो। तो कौन थ्योरी दिया था? योग्यता की उत्तरजीविता, योग्यता की, चलो इंग्लिश में क्या लिख ले, एक बार इंग्लिश में इंग्लिश कहता है सर्वाइवल, SURVIVAL, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ द फिटेस्ट, FITTEST, FI, हाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने दिया थ्योरी है? अच्छा, इनकी एक फेमस किताब लिख लो, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, देखिए इनकी एक फेमस किताब द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति, किताब हिंदी में क्या लिख लो, प्रजातियों की उत्पत्ति, नाम है प्रजातियों की उत्पत्ति, आया समझ में? बोलो क्या नाम है, बोलो किसने लिखा थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने लिखा, याद रहेगा, क्या लिखा बोलो? द ओरिजिन ऑफ थ्योरी किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। डन, चलिए प्रजातियों की उत्पत्ति, और एक क्या बताते थे? योग्यता की उत्तरजीविता, जो फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, इनका एक और थ्योरी लिख लो, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, पूछेगा तुमको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो किसने दिया थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन क्या दिए थे? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डन, ये चार्ल्स डार्विन कौन है बोलो? चार्ल्स डार्विन से भेंट कर लो, उसके बाबा लगतो ना, बाबो को बाबा कते बुढ़वा छो, ई बुढ़वा जे 1882 में मर गए, 1882 में मर गया, मतलब उतना डेट याद नहीं करना, उन्हें बता नहीं रहे। हाँ, तो इतना महान थे ये उस जमाने में जब एआई का यूज नहीं हुआ था, सोच सकते हो भाई, उस जमाने में जब एआई ग्रोक नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, जेमिनाई नहीं था, उस जमाने में खोज कर दिया था। कुछ ना कुछ योग्यता होता है, तभी वो सब योग्य आदमी से होता है, समझे क्या? इतना रहने याद, चलो डार्विन पर इंड करते हैं, कल भी पढ़ाएंगे बायो, बायो भी चलने दो, बायो में चैंपियन बने उदास का पूरा बायो का, बायो बहुत इंटरेस्टिंग विषय भी है, ठीक है, ओके, आज के इतना ही।